रात के 3 बजे शहर की सारी आवाजें बंद हो चुकी हैं। दुकानें बंद, घर की रोशनियां बंद, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही होती हैं और उस लाइट के नीचे खाली रोड। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, रेडियो बंद, एसी की हल्की आवाज और अचानक आपकी हेडलाइट के सामने एक साया। दिल्ली में लोग उसे कहते हैं द वाइट लेडी। संजय वैन के जंगल से निकलती है, सफेद साड़ी पहनती है, पाँव जमीन पर नहीं लगते। वो लिफ्ट मांगती है, कहती है मुनीरगा चलेंगे। कराची में लोग उसे कहते हैं कारसास की दुल्हन। कारसास फ्लाईओवर पर खड़ी रहती है रात 2:30 से 3:30 के बीच, लाल लहंगा, मेहंदी और सफेद दुपट्टा। वो भी लिफ्ट मांगती है, कहती है PECHS चलेंगे। 2 शहर, 2 रूहें, एक वक्त, एक सवाल। आज हम इन दोनों की कहानी खोलेंगे। शुरू करेंगे दिल्ली के इस जंगल से जहां आज भी रात को साड़ी की सरसराहट सुनाई देती है। फिर जाएंगे कराची के उस फ्लाईओवर पर जहां आज भी एक दुल्हन आपका वेट कर रही है द ग्रेट अनसॉल्व्ड, जहां हर कहानी के पीछे एक राज होता है और हर राज के पीछे एक चेहरा। तो अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर लें, शीशा ऊपर कर लें और मेरी आवाज के साथ चलें उस रोड पर जहां मंजिल से पहले कोई और भी गाड़ी में बैठ जाता है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। दिन में ये शहर भागता है, मेट्रो चलती है, लोग भागते हैं, लेकिन रात ढलते ही दिल्ली एक और चेहरा दिखाती है। कुतुब मीनार से 2 किलोमीटर दूर संजय वन, 443 एकड़ का जंगल। दिन में ये जगह फैमिलीज के लिए है। बच्चे खेलते हैं, बर्ड चिप करते हैं, कैमरा वाले बर्ड की फोटो लेते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, संजय वन अपना पुराना चेहरा पहन लेता है। लोकल लोग कहते हैं कि इस जंगल की उम्र 200 साल से ज्यादा है। यहाँ कभी एक गांव था, फिर जंगल आ गया, गांव चला गया, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं गए। 1800 की बात है, ब्रिटिश हुकूमत का ज़माना। एक अंग्रेज़ ऑफिसर की बीवी, नाम कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं मैर्गरेट थी, कुछ कहते हैं एलिज़ाबेथ। वो अपने शौहर के साथ टांगे में जा रही थी। रात थी, टांगा वाला नया था, रास्ता भूल गया। संजय वन के बिल्कुल बीच टांगा का पहिया टूट गया। टांगे वाला भाग गया मदद लेने, लेकिन जंगल था, अंधेरा था, कोई नहीं आया। सुबह तक वो औरत वहीं थी, जख्मी थी, खून बह रहा था और वो मदद मांग रही थी। कोई है, कोई है, कोई है। कोई नहीं आया। इनके बाद संजय वन खामोश हो गया, लेकिन रात 3 बजे वो आवाज वापस आ जाती है। अब सुनिए उन लोगों की ज़बानी जिन्होंने उसे देखा। पहला वाकया 1965 का है। फौजी अमित रात की ड्यूटी दे रहा था। बॉर्डर नहीं था, लेकिन संजय वन के पास कैंप था। 315 पे धुआं इतना कि टॉर्च की रोशनी 3 कदम आगे नहीं जा रही थी। अमित के पास पुरानी 303 राइफल थी। वो चक्कर लगा रहा था। अचानक उसे आवाज आई, एक औरत की आवाज, धीमी, थकी हुई, बेटा थोड़ा आगे तक छोड़ दोगे? मेरा घर मुनीरगा में। अमित पलट गया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले, माथे पर लाल निशान, जैसे कोई जख्म हो। अमित ने सोचा कोई गांव वाली होगी, जंगल के किनारे रहती होगी। उसने राइफल कंधे पर रखी और कहा, जी अम्मा आ जाओ। औरत चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। पाँव की आवाज नहीं थी, सिर्फ साड़ी की सरसराहट थी। 5 मिनट चले, जंगल खत्म नहीं हुआ। अमित को अजीब लगा। उसको थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई। अप्रैल का महीना था, लेकिन हवा बर्फ की तरह थी। उसने पीछे मुड़ के देखा। औरत का चेहरा अब चेहरा नहीं था, माथा फटा हुआ था, खून बह रहा था और वो मुस्कुरा रही थी बिना होंठ हिलाए। अमित की चीख निकली। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सुबह उसे दरख्त के नीचे, बुखार 104, 40 दिन हॉस्पिटल रहा। जब होश आया तो डॉक्टर से पहले जुमला ये बोला, वो अभी भी वहीं खड़ी है। दूसरा वाकया 2018 में रोहन के साथ आया। रोहन 24 साल का लड़का, फिटनेस फ्रीक, सुबह 4 बजे रनिंग करता था।
उसे लगता था सुबह जल्दी उठना डिसिप्लिन है। एक दिन वो संजय वन के बाउंड्री के साथ दौड़ रहा था। अंधेरा था, सिर्फ उसके कान में एयरफोन गाना चल रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई साथ दौड़ रहा है। कदम की आवाज, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। एयरफोन निकाले, आवाज बंद। फिर उसने अपने कान के बिल्कुल पास किसी की सांस महसूस की। एक आवाज आई, मुझे वसंत विहार जाना है, छोड़ दोगे? रोहन पलटा, कोई नहीं था, सिर्फ धुआं था और उसकी रनिंग वॉच पर 3-3 पर बंद हो गई। बैटरी फुल थी। उसके बाद रोहन ने कभी सुबह 4 बजे रनिंग नहीं की। वो कहता है, मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन उस दिन मैं अपनी सांस भूल गया। तीसरा वाकया मशहूर है। 2012 उबर ड्राइवर राजेश, रात की शिफ्ट, बुकिंग आई 2:50, लोकेशन संजय वन गेट। राजेश पहुंचा, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, हाथ में छोटा सा बैग, चेहरा उधनी से लगा हुआ था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। औरत पीछे बैठ गई, बोला, वसंत विहार छोड़ दे। राजेश ने गाड़ी का एसी ऑन किया। अचानक गाड़ी में इत्र की भारी खुशबू आ गई, जैसे कोई पुराना इत्र की शीश खोल दी हो। राजेश ने मिरर देखा, औरत चुप, बिल्कुल हरकत नहीं कर रही। राजेश को घबराहट हुई। उसने रेडियो ऑन किया, पुराना गाना बजा, चौधरी का चांद। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, पीछे से आवाज आई, बंद कर दो। राजेश ने फौरन बंद कर दिया। खामोशी वापस आ गई, सिर्फ टायर की आवाज। राजेश ने आदत से मजबूर पीछे मिरर में देखा तो सीट खाली थी, बैग भी नहीं था, सिर्फ सीट पर बर्फ जैसी ठंडक। राजेश ने गाड़ी रोकी, नीचे उतरकर पीछे का दरवाजा खोला, कोई नहीं था। उसने देखा फ्लाईओवर खाली, नीचे देखा रोड खाली। राजेश ने उस दिन के बाद रात की ड्यूटी छोड़ दी। कहता है, मैं 15 साल से गांव गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन वो 15 मिनट में भूल नहीं सकता। 2015 में दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, लिखा कि रात 3 बजे के बाद संजय वन और धौला कुआं के आसपास अकेली खवातीन के लिए गाड़ी ना रोकें, क्राइम की वजह से। लेकिन पुराने ड्राइवर जानते हैं, असली वजह क्राइम नहीं, वो औरत है। आज भी अगर आप 3 बजे संजय वन के आसपास गुजरें, खिड़की नीचे करके सुने, हो सकता है आपको औरत की सरसराहट सुनाई दे। दिल्ली की वाइट लेडी का सफर अधूरा है। वो जंगल से निकलना चाहती है, किसी घर जाना चाहती है, किसी अपने के पास, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचती, क्योंकि उसका घर शायद अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली का धुआं पीछे रह गया। 1200 किलोमीटर तक का सफर तय करके हम आ गए कराची। कराची का शहर कभी सोता नहीं। 3 बजे भी यहाँ चाय की दुकान खुली रहती है, लेकिन कारसास रोड पर जैसे आप फ्लाईओवर पर चढ़ते हैं, आवाजें बंद हो जाती है। नीचे ट्रैफिक चढ़ती है, ऊपर सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में एक दुल्हन खड़ी रहती है। लाल लहंगा, मेहंदी वाले हाथ और आंखें जो 1960s से किसी का इंतजार कर रही हैं। अब हम इस दुल्हन की कहानी सुनेंगे। कराची शहर एक आयत शहर रोशनी, लेकिन कारसास रोड ये कराची का वो हिस्सा है जहां रोशनी भी धीमी पड़ जाती है। 1960s की बात है। कराची नया नया बना था, कारसास फ्लाईओवर नया बना था। लोग कहते हैं, हाँ उस वक्त यहाँ एक शादी थी, बड़ी शादी। दुल्हन लाल लहंगा में थी, मेहंदी अभी अभी हाथों पर ताजा थी, चूड़ियां खांक रही थी। कहते हैं वो अपने शौहर के साथ गाड़ी में जा रही थी। कारसास फ्लाईओवर पर गाड़ी रुक गई कुछ सेकंड के लिए, बस कुछ सेकंड। उसके बाद वो दुल्हन कभी अपने घर नहीं पहुंची। आज 60 साल बाद भी लोग कहते हैं वो दुल्हन वहीं खड़ी है, इंतजार कर रही है। रात 2:30 से 3:30 तक कारसास फ्लाईओवर, PCHS ब्लॉक 2 KPT इंटरचेंज, ये उसकी जगह है। वो भूत नहीं लगती, भूत चिल्लाता है। वो खामोश रहती है, इंतजार करती हुई दुल्हन लगती है, जैसे ना उसका वेट कर रहा हो, लेकिन जो वादा करके नहीं आया। सुनिए कराची के उन लोगों की कहानी जिन्होंने उसे देखा। पहला वाकया 1967 का है। टैक्सी ड्राइवर कलीम कराची में 30 साल टैक्सी चलाई। रात की शिफ्ट उसकी फेवरेट थी। कहता था रात को शहर सांस लेता है। 3:10 कारसास फ्लाईओवर के नीचे
सिग्नल पर उसे एक लड़की खड़ी नजर आई। लाल जोड़ा पहना हुआ था, दुपट्टा सर पे था, हाथ में मेहंदी, चूड़ियां खांकरी। कलीम ने गाड़ी रोकी, शीशे नीचे किया। लड़की ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बैठ गई। कलीम ने मिरर में देखा तो लड़की का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, सिर्फ मेहंदी वाले हाथ नजर आ रहे थे। हाथ कांप रहे थे जैसे ठंड लगी है। लड़की ने धीरे से कहा, PCHS ब्लॉक 2 घर नंबर 45। कलीम ने गाड़ी चलाई। रास्ते में उससे पूछा, भाई जी इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? घर वाले फिक्र कर रहे होंगे। लड़की ने जवाब दिया, सिर्फ खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी सांस से खिड़की पर धुंध बन गई। कलीम ने फिर पूछा, शादी का जोड़ा पहना है, शादी से आ रही हैं क्या? इस बार लड़की बोली, आवाज बिल्कुल धीमी थी जैसे दूर से आ रही हो। हाँ, शादी से। कलीम ने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन जब तक उसने मिरर देखा पीछे कोई नहीं था। गाड़ी PCHS ब्लॉक 2 में दाखिल हो चुकी थी। घर नंबर 45 के सामने कलीम ने ब्रेक लगाई। पलट कर देखा तो सीट खाली, सिर्फ एक सफेद कपड़ा फोल्ड किया हुआ जैसे किसी ने एहतियात से रखा हो। हवा में मेहंदी और इत्र की खुशबू भरी भरी। कलीम ने दुपट्टा उठाया, वो अभी तक गर्म था जैसे किसी ने अभी अभी उतार कर रखा हो। कलीम के हाथ कांपने लगे। उस रात के बाद कलीम ने कभी रात 3 बजे कारसाज से सवारी नहीं उठाई। कहते हैं, मैं पैसे का लालची नहीं हूँ, लेकिन उस दुपट्टे का वजन मैं आज तक नहीं भूला। दूसरा वाकया 2004 का है। रिक्शे वाला असलम सदर से कारसाज तक चक्कर लगाता था। एक रात 3:20 बजे पर उसे फ्लाईओवर के ऊपर एक औरत नजर आई। सफेद दुपट्टे लिए खड़ी थी, नीचे रोड देख रही थी। असलम ने रिक्शा रोका, सोचा शायद कोई मजबूर औरत हो। उसने पूछा, अम्मी कहाँ जाना है? औरत ने आवाज नहीं निकाली, सिर्फ उंगली से इशारा किया KPT इंटरचेंज की तरफ। असलम चल पड़ा। रास्ते में उसे महसूस हुआ कि रिक्शा हल्का हो गया है, जैसे पीछे से कोई बैठा ही नहीं। जब उस मिरर में देखा, दुपट्टा नजर आ रहा था, हवा में लहरा रहा था। दुपट्टा अब भी था, लेकिन उसके नीचे कोई नहीं था, सिर्फ रिक्शा की सीट। असलम ने दुपट्टा उठाया, वो भीगा हुआ था जैसे किसी के आंसू पहुंचे हों, ठंडा ठंडा। असलम कहता है, मैं 20 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, भूत देखे, चोर देखे, लेकिन वो रात मैं अपनी बेटी को भी नहीं बताता, वो डर जाएगी। तीसरा वाकया बिल्कुल नया है। 2023 एक कार व्लॉगर, नाम नहीं लूंगा, उसने सोचा कार हादसे की कहानी वायरल करते हैं। कैमरा लगाया, डैशबोर्ड पर 4 रात रिकॉर्ड किए। पहली रात कुछ नहीं, दूसरी रात बिल्ली गुजरी, तीसरी रात लाइट फ्लिकरिंग, चौथी रात 3:17 पर कैमरा में कॉर्नर पर एक सफेद साया नजर आया। 2 सेकंड के लिए आया, जैसे कोई खड़ा होकर गाड़ी की तरफ देख रहा है, फिर गायब। व्लॉगर ने वीडियो अपलोड की, टाइटल था कारसाज गोश्त कॉट ऑन कैमरा। कमेंट में 500 से ज्यादा लोगों ने लिखा, भाई मैंने भी देखी है, सेम जगह सेम वक्त। कहता है उसने उसका हाथ देखा, मेहंदी लगा हुआ। कोई कहता है चूड़ियां की खाना खनक सुनी, टिंग टिंग। कोई कहता है उसकी आंखें देखी, बिल्कुल खाली, जैसे कि किसी ने 60 साल इंतजार करके आंखें भी सुखा ली हों। आज भी अगर आप 3 बजे कारसाज फ्लाईओवर पर जाएं, गाड़ी धीमी करके देखें, कॉर्नर पर जहां लाइट फ्लिकर करती है, वहां एक साया खड़ा हो सकता है। वो हाथ नहीं हिलाएगी, चिल्लाएगी नहीं, सिर्फ खड़ी रहेगी और आपको देखती रहेगी। कराची वाले कहते हैं वो किसी अपने का इंतजार कर रही है, किसी शौहर का जो उस रात उसे लेने नहीं आया। वो आज भी कारसाज पर खड़ी होती है, सफेद दुपट्टा लिए, और हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट में अपना चेहरा ढूंढती है। शायद उसकी उम्मीद में आज कोई उसे पहचान ले और उसे घर पहुंचा दे। दिल्ली की वाइट लेडी जंगल से निकलना चाहती है, कराची की दुल्हन अपने घर जाना चाहती है। दोनों का सफर 3 बजे शुरू होता है, दोनों का सफर कभी खत्म नहीं होता। साइंस कहती है ये सब दिमाग का खेल है, थकन, अंधेरा और कहानियां हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही। इन जो लोगों ने उन्हें देखा है, जिन ड्राइवर ने उन्हें गाड़ी में बिठाया है, जिन जॉगर्स ने उनकी सांस अपने पास महसूस की है,
उनके लिए ये सिर्फ कहानी नहीं, तजुर्बा है जो जिंदगी भर याद रहेगा। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सीधा सवाल। अगर आप रात 3 बजे अकेले गाड़ी चला रहे हो, खाली रोड और आपकी हेडलाइट में सफ़ेद कपड़े वाली कोई औरत नज़र आ जाए जो हाथ दे रही हो और धीमी आवाज़ में कहे भाई लिफ्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? गाड़ी रोकेंगे, दरवाज़ा खोलेंगे या शीशा ऊपर करके एक्सीलेटर दबा देंगे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। द ग्रेट अनसॉल्व आपकी कहानी पढ़ना चाहता है। हो सकता है आपका तजुर्बा किसी और की ज़िंदगी बचा ले। और अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें और रात को खाली रोड पर अकेले ड्राइव करते वक्त मिरर में ज़रूर देखिएगा, हो सकता है कोई पीछे बैठा हो।